हरिशंकर परसाई की कहानी। एक मध्यम वर्गीय कुत्ता। मेरे मित्र की कार बंगले में घुसी तो उतरते हुए मैंने पूछा, इनके यहाँ कुत्ता तो नहीं है? मित्र ने कहा, तुम कुत्ते से बहुत डरते हो। मैंने कहा, आदमी की शक्ल में कुत्ते से नहीं डरता, उनसे निपट लेता हूँ, पर सच्चे कुत्ते से बहुत डरता हूँ। कुत्ते वाले घर मुझे अच्छे नहीं लगते। वहां जाओ तो मेजबान के पहले कुत्ता भौंककर स्वागत करता है। अपने स्नेही से नमस्ते हुई ही नहीं कि कुत्ते ने गाली दे दी। यहाँ क्यों आया बे? तेरे बाप का घर है, भाग यहाँ से। फिर कुत्ते का काटने का डर नहीं लगता, 4 बार काट ले डर लगता है। उन 14 बड़े इंजेक्शनों का जो डॉक्टर पेट में घुसेड़ता है, यूं कुछ आदमी कुत्ते से अधिक जहरीले होते हैं। एक परिचित को कुत्ते ने काट लिया था। मैंने कहा, इन्हें कुछ भी नहीं होगा, हालचाल उस कुत्ते का पूछो और इंजेक्शन उसे लगाओ। एक नए परिचित ने मुझे घर पर चाय के लिए बुलाया। मैं उनके बंगले पर पहुंचा तो फाटक पर तख्ती टंगी दिखी, कुत्ते से सावधान। मैं फौरन लौट गया। कुछ दिनों बाद वे मिले तो शिकायत की, आप उस दिन चाय पीने नहीं आए। मैंने कहा, माफ करें, मैं बंगले तक गया था, वहां तख्ती लटकी थी, कुत्ते से सावधान। मेरा ख्याल था उस बंगले में आदमी रहते हैं, पर नेम प्लेट कुत्ते की टंगी हुई दिखी। यूं कोई आदमी कुत्ते से बदतर होता है। मार्क ट्वेन ने लिखा है, यदि आप भूखे मरते कुत्ते को रोटी खिला दे तो वो आपको नहीं काटेगा। कुत्ते में और आदमी में यही मूल अंतर है। बंगले में हमारे स्नेही थे, हमें वहां 3 दिन ठहरना था। मेरे मित्र ने घंटी बजाई तो जाली के अंदर से वही भौं भौं की आवाज आई। मैं 2 कदम पीछे हट गया। हमारे मेजबान आए, कुत्ते को डांटा। टाइगर टाइगर उनका मतलब था शेर। ये लोग कोई चोर डाकू नहीं है, तो इतना वफादार मत बन। कुत्ता जंजीर से बंधा था। उसने देख भी लिया था कि हमें उसके मालिक खुद भीतर ले जा रहे हैं, पर वह भूखे जा रहा था। मैं उससे काफी दूर से लगभग दौड़ता हुआ भीतर गया। मैं समझा यह उच्च वर्गीय कुत्ता है। लगता है ऐसा ही है। मैं उच्च वर्गीय का बड़ा अदब करता हूँ, चाहे वो कुत्ता ही क्यों न हो। उस बंगले में मेरी अजब स्थिति थी। मैं हीन भावना से ग्रस्त था। इसी अहाते में एक उच्च वर्गीय कुत्ता और इसी में मैं। वो मुझे हिकारत की नजर से देखता। शाम को हम लोग लॉन में बैठे थे। नौकर कुत्ते को अहाते में घुमा रहा था। मैंने देखा फाटक पर आकर 2 सड़कियां आवारा कुत्ते खड़े हो गए। वे सर्वहारा कुत्ते थे। वे इस कुत्ते को बड़े गौर से देखते, फिर यहाँ वहां घूम कर लौट आते और इस कुत्ते को देखते रहते, पर यह बंगले वाला उन पर भौंकता था। वे सहम जाते और यहाँ वहां हो जाते, पर फिर आकर इस कुत्ते को देखने लगते। मेजबान ने कहा, यह हमेशा का सिलसिला है। जब भी यह अपना कुत्ता बाहर आता है, वे दोनों कुत्ते इसे देखते रहते हैं। मैंने कहा, पर इसे उन पर भौंकना नहीं चाहिए। यह पट्टे और जंजीर वाला है, सुविधा भोगी है। वे कुत्ते भूख मरे और आवारा हैं, इसकी और उनकी बराबरी नहीं है। फिर यह क्यों चुनौती देता है? रात को हम बाहर ही सोए। जंजीर से बंधा कुत्ता भी पास ही अपने तख्त पर सो रहा था। अब हुआ यह कि आसपास जब भी वे कुत्ते भौंकते, यह कुत्ता भी भौंकता। आखिर यह उनके साथ क्यों भौंकता है? यह तो उन पर भौंकता है। जब वे मोहल्ले में भौंकते हैं तो यह भी उनकी आवाज में आवाज मिलाने लगता है, जैसे उन्हें आश्वासन देता हो कि मैं यहाँ हूँ, तुम्हारे साथ हूँ। मुझे इसके वर्ग पर शक होने लगा है। यह उच्च वर्गीय कुत्ता नहीं है। मेरे पड़ोस में ही एक साहब के पास थे 2 कुत्ते। उनका रोब ही निराला। मैंने उन्हें कभी भौंकते नहीं सुना। आसपास के कुत्ते भौंकते रहते, पर वे ध्यान नहीं देते थे। लोग निकलते, पर वे झपटते भी नहीं थे। कभी मैंने उनकी एक धीमी गुर्राहट ही सुनी होगी। वे बैठे रहते या घूमते रहते। फाटक खुला होता तो भी वे बाहर नहीं निकलते थे। बड़े रोबीले, अहंकारी और आत्मतुष्ट। यह कुत्ता उन सर्वहारा कुत्तों पर भौंकता भी है और उनकी आवाज में आवाज भी मिलाता है। कहता है, मैं तुम में शामिल हूँ। उच्च वर्गीय, झूठा, रोब भी और संकट के आवाज पर सर्वहारा के साथ भी यह चरित्र है इस कुत्ते का। यह मध्यम वर्गीय चरित्र है।
यह मध्यम वर्गीय कुत्ता है, उच्च वर्गीय होने का ढोंग भी करता है और सर्वहारा के साथ मिलकर भौंकता भी है। तीसरे दिन रात को हम लौटे तो देखा कुत्ता त्रस्त पड़ा है। हमारी आहट पर वह भौंका नहीं, थोड़ा सा भरी आवाज में गुर्राया। आसपास वे आवारा कुत्ते भौंक रहे थे, पर यह उनके साथ भौंका नहीं। थोड़ा गुर्राया और फिर निढाल पड़ गया। मैंने मेजबान से कहा, आज तुम्हारा कुत्ता बहुत शांत है। मेजबान ने बताया, आज यह बुरी हालत में है। हुआ यह कि नौकर की गफलत के कारण यह फाटक से बाहर निकल गया। वे दोनों कुत्ते तो घात में थे ही, दोनों ने इसे घेर लिया। इसे रगेदा, दोनों इस पर चढ़ बैठे, इसे काटा, हालत खराब हो गई। नौकर इसे बचा कर लाया, तभी से यह सुस्त पड़ा है और घाव सहला रहा है। डॉक्टर श्रीवास्तव से कल इसे इंजेक्शन दिलाऊंगा। मैंने कुत्ते की तरफ देखा, दीन भाव से पड़ा था। मैंने अंदाज लगाया हुआ यूं होगा, यह अकड़ से फाटक के बाहर निकला होगा, उन कुत्तों पर भौंका होगा। उन कुत्तों ने कहा होगा, अबे अपना वर्ग नहीं पहचानता, ढोंगरस्ता है, ये पट्टा और जंजीर लगाए है, मुफ्त का खाता है, लोन पर टहलता है, हमें ठसक दिखाता है। पर रात को जब किसी आसन्न संकट पर हम भौंकते हैं तो तू भी हमारे साथ हो जाता है। संकट में हमारे साथ है, मगर यूं हम पर भौंकेगा, हम में से तो निकल बाहर। छोड़ यह पट्टा और जंजीर, छोड़ यह आराम। गुर्रे पर पड़ा अन्न खा या चुरा कर रोटी खा, दूल में लौट, यह फिर भौंका होगा। इस पर वे कुत्ते झपटे होंगे, यह कहकर, अच्छा ढोंगी दगाबाज, अभी तेरे झूठे दर्प का अंकार नष्ट किए देते हैं। इसे रगेदा, पटका, काटा और दूल खिलाए। कुत्ता चुपचाप पड़ा अपने सही वर्ग के बारे में चिंतन कर रहा है। तो दोस्तों, ये व्यंग्य रचना आपको कैसी लगी? हरिशंकर जी परसाई की रचना ही कुछ निराली होती है, बहुत कुछ सिखा जाती है।